सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 16 से 22 जनवरी तक कई हितधारक वर्गों के साथ चर्चा कर सुझाव लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कर्मचारी संघों की प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देकर आमजन की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। इसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगे: स्कूल शिक्षा में समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित हो, अटके कोर्ट केसेस सुलझाने के लिए न्याय संगत रास्ता अपनाएं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों से उच्च श्रेणी में पदोन्नति सुनिश्चित हो, विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं की नियुक्ति हो, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए छूट दी जाए, खेमराज कमेटी की सारी रिपोर्ट आधी अधूरी नहीं पूरी लागू की जाए, खेमराज और सामंत कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, चयनित वेतनमान संबंधी मांग को पूरा किया जाए, संविदा और ठेका कर्मियों को भर्तियों में बोनस अंक देने, अन्य जरिए से वरीयता देने की मांग, ग्रेड को लेकर 4 अक्टूबर 2018 का फैसला लागू करने की मांग, जो पिछली भाजपा सरकार में ही लिया गया था, संविदा कर्मियों को नियमित करने, संविदा प्रथा बंद करने, ग्रामीण भत्ता लागू करने की मांग, जनता जल और शिक्षा संबल योजना वाले फिक्स पे वाले कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक स्थायी किया जाए, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मी का प्रथम पदोन्नति के पद की ग्रेड पे 3600 की जाए, सचिवालय के बराबर सेकंड प्रमोशन देने की मांग, पंचायती राज संस्थाओं में पदोन्नति के पद 19.5 और अन्य विभागों में 55.3% हैं। इस विसंगति को दूर करते हुए पंचायती राज के प्रमोशन योग्य पदों को अन्य विभागों जितना किया जाए, कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति और नोशनल लाभ दिया जाए। बात करें तो बजट में वित्तीय मांगे होती हैं, लेकिन हमारी वित्तीय मांगों से इतर मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में 5 साल से पदोन्नतियां नहीं हुई, तृतीय श्रेणी से उच्च पदों तक पदोन्नति नहीं है, कोर्ट केस अटके पड़े, विशेष शिक्षा के व्याख्याता नहीं है, और बात करें तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं है। मांगे वित्तीय भी हैं, पर लेकिन गैर वित्तीय मांगों पर भी अगर सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से शिक्षक समुदाय संतुष्ट हो जाएगी। राजस्थान की सरकार ने जो पिछली बार भी बजट से पूर्व यहाँ संवाद रखा था कर्मचारियों का, आज भी रखा है। निश्चित तौर पे 1 साल बाद में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और उसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो जो खेमराज कमेटी का परीक्षण समिति थी उसकी रिपोर्ट आधी अधूरी लागू की गई है। हम चाहेंगे कि उसको पूरा लागू किया जाए और उस खेमराज कमेटी को सार्वजनिक किया जाए। और दूसरा जो चयनित वेतनमान है उसके ऊपर है, और मंत्रालय कर्मचारी जो विसंगतियाँ हैं और जितने संविदा और ठेके कर्मचारी हैं उन्हें भर्तियों में वरीयता दी जाए, जैसे बोनस अंक या उम्र में छूट है। ऐसा है कि सरकार ये 2018 में यही थी, इस समय 4/10/18 को हमारा एक फैसला हुआ था बीजेपी सरकार से 4 पे ग्रेड का, वो अभी तक इन्होंने नहीं किया। इन्हीं की सरकार वापस आ गई, इनको ये करना चाहिए। जितने भी संविदा पे कर्मचारी हैं, संविदा पे नहीं होना चाहिए, उनको नियमित करो और संविदा आगे से बंद करो बिल्कुल भी। हमारी जो ग्रामीण भत्ते मिलने चाहिए, बजट के अंदर जो ये JJY वाले, जनता जल योजना वाले हैं, शिक्षा संबल वाले हैं, ये जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं फिक्स पे, इनको सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स हो गए, इनको परमानेंट करने के लिए अभी तक परमानेंट नहीं किए, इनको सबको परमानेंट किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के हितधारकों से चर्चा करेंगे। 20 जनवरी को उद्योग, सेवा और कर सलाहकारों के साथ व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव के लिए चर्चा करेंगे। 21 जनवरी को युवा, खेल क्षेत्र, महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को किसान, पशुपालक, डेयरी संगठनों के साथ NGO और उपभोक्ता फोरम आदि से चर्चा करके बजट के लिए सुझाव लिए जाएंगे। अलग अलग वर्गों से सुझाव लेकर बजट में समाहित करने की कोशिश होगी। पंचायती राज संस्थाओं में पदोन्नति के पद 19.5%, जबकि शेष अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 55.3%। काफ़ी वेरिएशन है। अन्य डिपार्टमेंटों के बराबर पंचायती राज संस्थाओं को भी पदती है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी संघों को बुलाया है तो उसमें
हम राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से एक मांग रखना चाहते हैं कि किस तरह से अधीनस्थ विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1996 के बैच को यदि हम आधार माने तो इसी बैच के सीनियर जो मेरिट में सीनियर लोग हैं और जिनको छोटे विभाग अलॉट हुए हैं वो आज छोटे पदों पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद प्रदान करना चाहूँगा कि आज उन्होंने बजट पूर्व हमसे संवाद कायम किया। हमारी मुख्य मांग जो थी, जैसे निदेशालय गठन हुआ, हमारा जो कैडर को ग्रेजुएशन करने का था, जो मुद्दा था जिसको स्नातक करने की योग्यता, स्नातक करने का पद बढ़ाने का मामला, सचिवालय के समान वेतन भत्ते, ऐसे कई मुद्दे थे जो हमने सरकार के सामने रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी। जयपुर में संवाद के बाद संभाग स्तरीय स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा और यह दौर 23 से 29 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद तमाम सुझाव आमंत्रित करके एक जगह कंपाइल किए जाएंगे और उनमें से प्रमुख सुझावों को बजट में शामिल किया जा सकता है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान और कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।